श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। उपस्थित सज्जन श्रोताओं को राम राम करके हमारा जो चल रहा है राम परशुराम संवाद को सभी को स्वागत करता हूँ। इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी राम जी को कहते हैं मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो अपना राम नाम को छोड़ दो। क्यों? राम नाम एक वीर का नाम है, कायर का नाम नहीं, इसलिए मेरे साथ युद्ध करो। राम जी कहते हैं अगर आप में और हम में और मेरे साथ युद्ध होगा तो एक को हारना पड़ेगा, तो मैं वही हार को स्वीकार कर लेता हूं। तो परशुराम जी कहते हैं कैसे तुम हार स्वीकार कर लिए? तो इनका व्याख्या जो करते हैं श्री राम जी कहते हैं हे देव, सुनिए हे नाथ, हमारे और आपकी बराबरी कैसे? ये बराबरी नहीं है। आप है ब्राह्मण और मैं हूं क्षत्रिय। आप है मस्तक और मैं हूं चरण। चरण का काम है सेवा करना, ब्राह्मणों का सेवा करना, तो इसलिए मैं छोटा हो गया, हार गया। और कहते हैं देखिए मेरा जो राम नाम है इसमें 2 अक्षर, लेकिन आप तो 5 अक्षर वाला परशुराम है, तो ये तो नाम में आप मेरा से बहुत बड़े हैं। और हम आपके चरणों के स्थान में नीचे हैं और आप मस्तक अर्थात ऊंचे स्थान में हैं। आप उत्तमांग है, आप मस्तक होने पर उत्तमांग है और हम वह चरण होने से ये अधोमांग है। और भी भाव है कि नाम जापकों के लिए मेरा नाम 2 अक्षर का मंत्र है। ये राम नाम का भाव है। नाम जापकों के लिए राम नाम 2 अक्षर का मंत्र है और ये 2 अक्षर का लघु मंत्र है, इतना बड़ा मंत्र नहीं है। मंत्र जितना लघु होता है उतना प्रभावशाली भी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हुरहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम सब नामों से अधिक प्रभावशाली है, ये गोस्वामी जी कहते हैं।
राम सकल नाम न ते अधिकार हो नाथ खगगन बधिका। मेरा 2 अक्षर राम नाम के, ये 2 अक्षर राम नाम के ये जोगियों में रमते हैं। जोगियों इस नाम में रमते हैं। जोगिनां हृदया रमते इति राम। और आपके 5 अक्षर वाले नाम को फरसा ही रमी रहा है, यही आपको आप पर रमते हैं। हमारा तो एक ही गुण धनुष का है, धनुष में एक ही गुण होता है। और आपके परम पुनीत इसमें 9 गुण होता है, इसमें 9 गुण होता है। तो आप गुणों से अधिक हुए। ब्राह्मणों का 9 गुण जो है ना, ये है गीता का वाक्य, सम दम तप शौच क्षान्तिं आर्जवम् एव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हम तो सब प्रकार से हारे हैं, हम आपसे सब प्रकार से हारे हैं। हे विप्र, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। ईसा राम जी कितना मधुर स्वर में उनको कहते हैं। हम ही तुम ही सरीवरी कसीना था। कैसे समान होगा? कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा। राम मात्र लघु नाम हमारा। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। श्री राम जय राम जय जय राम। यह नवगुण परम पुनीत तुम्हारे कहने का भाव, क्षत्रियों के गुण अपुनीत नहीं है, पुनीत है। लेकिन आपके यज्ञों पवित्र के नवगुण ये परम पुनीत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात आपके ये जो यज्ञ पवित्र पहने हैं, इसमें एक एक सूत्र में एक एक देवता है। ये देवताओं का नाम है, देखिए। ओंकार प्रथम सूत्रे द्वितीय अग्नि, द्वितीय में अग्नि, अग्निदेव प्रकीर्तितः। तृतीये नागदेवश्च
चतुर्थे सोमदेवश्च पंचमे पितृदेवश्च षष्ठे चैव प्रजापतिः सप्तमे वासुदेव स्यात् अष्टमे रविदेवास्तु नवमे सर्वदेवास्तु इत्यादि संयोगा। आप परधर्म ग्रहण करते हैं। राम जी कहते हैं परशुराम जी को, आप स्वधर्म में नहीं है, आप परधर्म ग्रहण किए हुए हैं। ये है क्षत्रिय का धर्म, लेकिन आप ब्राह्मण हैं। ये सब कहा गया है। अपना धर्म गुण रहित होने पर भी, अपना धर्म गुण रहित होकर भी ये पर धर्म से अधिक मानना चाहिए, अधिक मान्यता देना चाहिए। अपना धर्म में निधन श्रेय है, मर जाना भी कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन पर धर्म को ग्रहण करना यह अत्यंत भयावह है। इसे गीता का वाक्य सुनिए, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनश्चैव स्वधर्मे निधनश्रेयः परधर्म भयावह। तो परशुराम जी राम नाम त्याग करने के लिए राम जी को कहा, और श्री राम जी परशुराम जी को धनु त्याग करने के लिए, स्वधर्म में तिष्ठ रहना के लिए ये कहते हैं, यज्ञं पवित्रं परमं पवित्रं। जैसे धनुष में बाण संधान किया जाता है, वैसे यज्ञ पवित्र को हाथ में पकड़कर संकल्प पूर्वक शापूर्वक बाण के द्वारा प्रहार किया जाता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हमारे गुण, धनुष का गुण एक जो कि सब अंकों से छोटा है, एक सब अंक से छोटा है, एक से 9 तक अंक है, और आपके नवगुण परम पुनीत अर्थात ये 9 अंक का है, अर्थात सबसे बड़ा अंक है, अर्थात 1 अंक से छोटा अंक कोई नहीं और 9 अंक से बड़ा अंक कोई नहीं। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। इसमें एक अन्य अर्थ भी है। देव अर्थात दीजिए, देव अर्थात दीजिए, देव अर्थात दीजिए, क्या दीजिए? 1 गुण धनुष हमारे 1 गुण वाला धनुष आप जो पकड़ रखा है उसे हमें दे दो। ये वैष्णव धनुष आपको, आपके साथ जो है ये हमें दे दो, ये दूसरा अर्थ है। देव एक गुण, देव दे दो, ये क्या दे दो? 1 गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके पास तो नवगुण का परम पवित्र वस्तु आपके पास है, तो 9 गुणों का चीज आपके पास है, तो 1 गुण मेरा धनुष को आप दे दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मेरा वैष्णव धनुष आप जो पकड़ेंगे ये हमें दे दो। तो ब्रह्म तेज
दाहक तेज, बड़ा दाहक तेज, लेकिन ये तब प्रकट होता है, तब प्रकट होता है जब करिहहि विप्र होम मख सेवा, करिहहि विप्र होम मख सेवा। विप्र, वही विप्र का ब्रह्म तेज प्रकाशित होता है जो विप्र होम मख, मख अर्थात यज्ञ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं उनके, और ये होम और पूजा के द्वारा इनके वश में सभी देवता हो जाते हैं, तो इनका ब्रह्म तेज भी प्रकाशित होता है। करिहहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही मुनि देवा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ब्राह्मण तपस्वी ही है, समो दमो तपो, जो तो शांति राज्यम में वो तो इतना गुण लेकर जो बैठते हैं ये तपस्वी है। और बिना तप में क्रोध का फल है, आप कुछ तप करते नहीं, आप तो ब्राह्मण धर्म को छोड़ा और क्षत्रिय धर्म को ही पकड़ा, इसलिए आपके पास तप का फल कहाँ है। तो आप अगर जो तपस्वी ब्राह्मण होता है, जो विप्र होम मख सेवा इत्यादि पर करते हैं, उनके तेज में दम है, वो जो कहता है वही हो जाता है। इनका तो क्रोध में ये जो अभिशाप देते हैं ये फल जाता है, लेकिन बिना तप में क्रोध का फल है क्या? सुनिए, बिना तप वाले का क्रोध करने का फल रिसत न जरई, क्रोध में शरीर जलता है और बल का हानि होता है। रिसत न जरई होई बड़ हानि। ब्राह्मण के 9 गुण गोस्वामी जी मानस में वर्णना करते हैं। ये गीता के वाक्य मैंने जो कहा था, क्या क्या सब 9 गुण, अब जो मानस में भी विभिन्न प्रसंग पर गोस्वामी जी वर्णना करते हैं विप्र के तो 9 गुण ब्राह्मण। आचार्य विप्र उर कृपा घनेरी, ये कृपा गुण होना चाहिए। तजहु विप्रवर रोसु, क्रोध करना नहीं चाहिए। तीसरा गुण धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, अपना धर्म स्वधर्म पालन करना, स्वधर्म पालन करने में निष्ठा होना चाहिए। गीता में भी ये वाक्य है, स्वे स्वे धर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर, अपना अपना धर्म का निष्ठा से पालन करने से उनको सिद्धि मिल जाता है, अपना कर्म में ही सिद्धि मिल जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। और वेद पाठ करना चाहिए। सोचिय विप्र सोचिय द्विज, सोचिय विप्रजो वेद विहीना, अर्थात विप्र को वेद पाठ करना चाहिए। और तजी निज धर्म विषय लयलीना, विषय में लयलीन होना नहीं चाहिए।
धर्म त्याग करना नहीं चाहिए, अर्थात इसमें वैराग्य होना चाहिए ब्राह्मण का धर्म। और तपोबल भी होना चाहिए, जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस, इंद्र के कोटि गुणों से उनका वचन का मूल्य गुरुत्व है, होगा अगर विप्र तपस्या करे तो तपोबल भी होना चाहिए। विप्र में असंतोषी विप्र होना नहीं चाहिए, संतोषी विप्र होना चाहिए। नहीं संतोषत पुनि कछु कहू। और परदोष पर दृष्टि रखना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ये ब्राह्मणों का एक गुण होना चाहिए। यहाँ लिखा है बाल दोष गुण गणहीन साधु। उनमें ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। बाल तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। ये गोस्वामी जी कहते हैं, अर्थात इसका भाव है ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। और माता पिता ऋषि ऋण से भी ये उरुण होना चाहिए। गुरु ही उरीन होते श्रम थोरे। इस प्रसंग में सब गुणों का दिग्दर्शन किया गया है। और क्षमा गुण भी होना चाहिए। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। इस प्रसंग में ही ये सब गुण बंदित है जो विप्र का होना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहकर पुकारे। तब परशुराम जी कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोले हा हा हा, बोले तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हंसी तहु बंधु समबाम। तहु बंधु समबाम। तो मुझे केवल ब्राह्मण ही समझता है। परशुराम जी कहते हैं अरे राम, तो मुझे केवल ब्राह्मण ही समझता है और मुझे वीर भी नहीं समझता है। मैं दोनों हूं, ब्राह्मण हूं और वीर भी हूं। और फिर अपना जस बखान करने शुरू कर दिए परशुराम जी। मैं जैसा ब्राह्मण हूं तो मैं सुनाता हूं। मेरा धनुष श्रुवा है, जो यज्ञ में आहुति देने वाले श्रुवा, तो मेरा धनुष श्रुवा है। और बाण, इनमें आहुति दिया जाता है। और मेरे क्रोध को का भयंकर अग्नि समझो, मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि समझो, इसमें आहुति दिया जाता है। मेरा धनुष श्रुवा है, बाण यह है आहुति दिया जाता है। जैसे श्रुवा हाथ में रहता है, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ गोस्वामी जी एक रूपक वर्णन करते हैं। यह समर यज्ञ के रूपक, समर यज्ञ के रूपक वर्णन कर रहा है। ये एक साहित्यिक भाषा कहते हैं कि घी के आहुति देने से समृद्ध, अर्थात यज्ञ में व्यवहृत लकड़ी ये जल जाते हैं।
वैसे बाण लगने पर सेना भी जल जाते हैं। अर्थात चाप हाथ में रहता है, चाप अर्थात धनुष हाथ में रहता है और बाण शत्रु पर चला जाता है। जैसे सुबह हाथ में रहता है और इसमें घी का आहुति दिया जाता है। चतुरांगिन सेना 4 प्रकार की सुंदर समिधाएं अर्थात यज्ञ के लगड़ी है। बड़े बड़े राजा ये सेना रूपक आहुति के समाप्त होने के बाद क्या किया जाता है? नारियल बलि हो कि जो भी हो कि पशु बलि हो, बड़ा बड़ा यज्ञ में ये दिया जाता है। ऐसे ये सेनाओं के मर जाने के बाद अर्थात मेरा आहुति समाप्त होने के बाद जो बलि के प्रबंध होता है, ये बड़े बड़े राजा, ये सहस्राज जैसे बड़े बड़े राजाओं को इस समर यज्ञ में बलि दिया जाता है। ऐसे करोड़ समर यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा स्वाहा करके आहुति दिया जाता है, ऐसे मैं उसी प्रकार उसे पुकार पुकार कर राजाओं को बलि दी है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावं तो ही। चाप श्रुवा सर आहुति जानो, कोप मोर अति घोर कृशानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, चतुरांगी सेना अश्वारोही, गजारोही, रथारोही और पदाति की 4 प्रकार सेना मेरे यज्ञ के व्यवहूत 4 प्रकार के लगड़ी है, समिध है। समिधि सेना चतुरंग सुहाई, महामही पर भये पशुआई। मैं यही परशु काटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, परशुराम जी राम जी से कहते हैं। जैसे रावण हनुमान जी से कहता है, क्या? कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखौं अति असंक सठ तोही। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बार बार विप्र तो बोल रहे हैं, तुमने धनुष को तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। तुम्हारे ये से अहंकार है, मानो सारा संसार को जीत कर खड़ा है। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, थोड़ा विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरा भूल बहुत छोटा है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। ये सत्य युग में बनाया गया था, अभी तो त्रेता युग है, कितना साल हो गए, बहुत पुराना हो गया था और सड़ भी गया था, इसी से टूट
तो गया। तो इसे तोड़ने के क्या अभिमान, कैसा अभिमान हो सकता है? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर आपको करते हैं तो यह सत्य सुनिए कि फिर संसार में ऐसे कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिदरी विप्र के घोरे। भंज्यौ चाप दापु बड़ बाणा, अहमिति मनहु जीति जग ठाणा। राम कहा मुनि कहे विचारी, ऋषगति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करहु अभिमान। जो हम निदरही विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असको जग सुभट जही, भयवश नावहु माथ। श्री राम जय राम जय जय राम। आपने 9 एपिसोड तक राम परशुराम जी के संवाद सुना है अभी तक। कल 10वां एपिसोड होगा और इसमें परशुराम जी का हार होगा। ये अपना धनुष देकर राम जी को प्रणाम करके चलते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग, उसको जरूर सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।